कितना सुंदर जवाब दिया है प्रहलाद ने। तो बोले प्रहलाद राम मेरा अरे व्यापक सारे संसार में है। में है इस खंभ और तलवार में है। जवाब दिया है मेरे भगवान के लिए तो कोई जगह खाली नहीं है, इस खंभे में भी मेरा भगवान है। तो बोले ऐसा कर अपने भगवान की जेठ भर। आगे बढ़े प्रहलाद तो हृदय कुछ दबने लगा है, लाल खंभा देखा तो भगवान उसी पे चींटी का स्वरूप बना करके रेंगने लगे। फिर देखा जब इतनी छोटी चींटी नहीं मर रही है तो हम तो वही बहुत बड़े हैं। आगे बढ़े और जैसे ही उस खंभे की जेठ भरी, अब देखो इसे कहते विश्वास, जैसे ही उस खंभे की जेठ भरी है भगवान समझ करके कि इसमें भी मेरा भगवान है। और प्रहलाद के ऊपर हिरण्यकश्यप ने तलवार का प्रहार किया, वो तलवार खंभे में लगी और भगवान खंभे से ही प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बड़े क्रोध में आए हैं भगवान। सर शेर का है, धड़ इंसान का है, बड़े बड़े नाखून लपलपाती जीव, और झपट के उस हिरण्यकश्यप को पकड़ा और घुटनों पे लेकर के भगवान दहलीज पे बैठ गए। जवाब दिया कौन है तू? बोले मैं तेरा काल बन के आया हूं, हमें तो कोई मार नहीं पाएगा। ऐसा शंकर जी से वरदान हमें मिला है। क्या वरदान मिला है? बोले वरदान हमें ये मिला है, ना हम दिन में मरेंगे ना रात में मरेंगे, ना ऊपर मरेंगे ना नीचे, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, न इंसान से न जानवर से, न दिन में न रात में। भगवान बोले दिन है या रात? बोले दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, संध्या का समय है। मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है? बोले नहीं। मैं बाहर हूं या अंदर हूं? बोले न तो आप बाहर ही हो न भीतर ही हो, दहलीज पे हो। यानी जितने वरदान मांगे हैं वो सारे वरदान विपरीत हैं। अंत में नतीजा ये हुआ कि दिन भी था रात भी नहीं, और संध्या का समय सुहाना है। अरे वो नीच प्रभु की गोदी में, वो नीच प्रभु की गोदी में, भूलों की तरह भुलाना। अरे वो नीच प्रभु की गोदी में। बड़े बड़े नाखूनों से भगवान ने देखते ही देखते उस राक्षस का पेट फाड़ दिया। और भगवान का क्रोध देखा है तो राक्षस देवता सब भयभीत। देवता सोचने लगे भगवान का ऐसा ही क्रोध बना रहा तो प्रलय से पहले ही प्रलय आ जाएगी। अब तो प्रहलाद को ही भगवान के सामने कर दिया। और भगवान के सामने जब प्रहलाद को किया है तो भगवान अपने भक्त को देख के इतने भाव विभोर हुए कि जीभ से ही चाटना शुरू हो गई। और जब उनका क्रोध शांत हुआ है तो जवाब दिया है मेरे लाल तुम हमसे कोई वरदान मांगो, हम तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हैं, बड़े मगन हैं। तो जवाब दिया है वरदान क्या मांगे? तुम्हारे दर्शन हो गए, सब कुछ तो मिल गया, वरदान दे रहे हो तो इतना वरदान दीजिए जब तक मेरे पिताजी रहे तब तक न तो आपका नाम लिया और न किसी को लेने दिया। अब उनके जीवन का कल्याण हो, बस ऐसी आपसे कामना करते हैं हम तो।
ओ ऐसे वचन सुने भगवान बड़ा खुश हुए। मेरे लाल, तुम्हारी जैसी संतान को पाकर के माता पिता धन्य हो जाते हैं। जिस पिता ने तुम्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी हो, तुम उसके जीवन का कल्याण चाहते हो। एक बात कही, जो अपने माता पिता की भक्ति नहीं करते हैं, उनकी पूजा को कभी भगवान स्वीकार नहीं करते। हर एक पुत्र यानी हर संतान का धर्म बनता है कि वो अपने माँ बाप को भगवान की तरह माने, भगवान की तरह पूजे। जिसका पिता दुराचारी भी है, फिर भी उसे भगवान के दर्जा से कम नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इंसान का जन्मदाता होता है पिता। और वैसे देखो, संतान की पहचान माता पिता के नाम से होती है, ये स्वाभाविक बात है। कैसा भी है, कोई भी है, माँ बाप के नाम से पहचान है। लेकिन माता पिता वो धन्य हो जाते हैं जिनकी पहचान पुत्र के नाम से होने लगे या पुत्री के नाम से होने लगे। चंदन की किरचे भली बुगाड़ी भरे भलो न काठ, वो सपूत घर ये कई भलो वे कपूत भले नहीं साठ। एक कवि ये कहते हैं कि संतान को सुख पहुंचाने के लिए अधर्म करके धन एकत्रित न करो, क्योंकि कपूत अगर संतान है, कपूत घर में है, तो उसके लिए तुम अधर्म के मार्ग पे क्यों चल रहे हो? उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर सपूत है तो उसके लिए भी तुम्हें अधर्म पे चल करके धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अगर सपूत है तो वो आगे बढ़ के कुछ न कुछ ऐसा जरूर कर लेगा जिससे जीवन यापन हो। अगर तुम्हें तो कुछ देना है तो आशीर्वाद दीजिए, संस्कार दीजिए। अच्छे संस्कार जिसके पास में है वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। दौलत कितनी दे सकते हो तुम, कुछ नहीं करेगी, ज्यादा दिन तक नहीं साथ दे पाएगी। देना है तो संस्कार और आशीर्वाद दीजिए संतान को।